अभी मैं 9 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्व कर रही हूँ कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा, आज 1 नंबर का टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यू गेस्ट के लिए तैयार होने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह टेबल तुम आज खुद सर्व करोगी, तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, संभाल लूँगी। काम करने के 1 साल में मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह का कस्टमर यहाँ पे हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट में काम वेट्रेस का करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रहती हूँ। अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्च इतना है कि मेरी गरीबी माँ इतना खर्चा नहीं उठा पाती। वो गांव में रहती है और पिछले 1 साल से यहाँ दूर शहर में हूँ। 1 साल में अपनी माँ के पास जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है तो मैं पूरे दिन इसी रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसी खास बात यह है कि शहर में थोड़ा बाहर है और ये कस्टमर आते हैं वो काफ़ी अच्छा टिप्स भी दे जाते हैं। इस बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में भी वेट्रेस को गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं। और कस्टमर सर्विस देने का यह सबसे कुछ हमें मुस्कुरा कर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप के लड़के यहाँ आते हैं तो हमें और भी बुरा हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट में का वॉशरूम में आ गई, मेकअप करने लगी और सोचने लगी, ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने के लिए कह दिया। करीब आधे घंटे बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास जाओ। मैंने हल्ला पुकार मेकअप किया, अपने बाल को ठीक कर लिए थे और हल्के ओठों पे डीप कलर की लिपस्टिक लगाए थे। यहाँ की यूनिवर्सिटी शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। मैं काफ़ी लंबी हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उस टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन यू हेल्प मी? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे, 2 लड़के थे। उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलती रहती है, लोग डांस करते। चेहरा बहुत साफ था, काफ़ी हैंडसम लड़का था। देखने में ही लग रहा था कि काफ़ी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान न पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था जींस टॉप में था। उसने कहा, राघव, क्या लेने वाले हो, बताओ। राघव की नज़र तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम आलिया है। उसने कहा, सूरज, तुम मेन्यू डिसाइड कर लो। कहकर उसने मेन्यू कार्ड अपनी ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट वहाँ खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्या ऑर्डर करें? मेरी बात सुनकर राघव मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। न जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरी बस की नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह मुझे वेट कराया जा रहा था। थोड़ी देर बाद राघव ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक अप्लाई हूँ। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर ले, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौट आऊँगी। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही ऑड लग रहा है, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया। क्योंकि देरी से मैं यहाँ खड़ी थी, बाकी वेट्रेस दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा को तो एक नज़र मुझे देखा भी न था और इस सारों में शायद मदद भी की। यह कहकर मैं जाने लगी कि अचानक राघव ने पीछे से आवाज़ दिया, मिस, आप हमें यूँ छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमें तो यह सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने काफ़ी मीठी आवाज़ में कहा, सर, आपका टेबल बुक कराया है, पर वेटर नहीं। वेटर का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और अभी यहाँ काफ़ी रास है। मैं आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपके डिसाइड करने में दिक्कत हो रही हो। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। कहकर मैं राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ। जब बाबू की मूड हो तो ऑर्डर करे,
जब तक वेटर को खड़ा करके रखे, उसके जिस्म को निहारे। मेरी बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी घबरा गई। अगर मैनेजर से मेरी शिकायत कर दी तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई एक्सक्यूज है क्या? आप मुझे बता सकते हैं सर? राघव ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है, कहकर वोट खड़ा हुआ। काफ़ी कंफर्टेबल के बाद मैनेजर के पास जा पहुंचा। मैं पीछे पीछे जाने लगी। राघव ने अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी घबरा गई कि मेरी शिकायत न लगा दे। मैनेजर को मुझे काफ़ी उम्मीद थी, मेरी शिकायत लगाए तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी। उसका हाथ पकड़ कर मैंने कहा, मिस्टर राघव, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्टोरेंट रूम में एरिया में ले गई। मैंने कहा, सर देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, यहाँ काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाती हूँ। अगर आप मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेजर से कुछ न कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी। वो सीधे जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। अपने दोस्त के साथ न जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई उसके टेबल पर आकर खड़ी हो गई। राघव के फ्रेंड सूरज ने मुझे एक डिस्क मंगवाया। अब मैंने राहत की सांस ली। बाहर जाकर उसके लिए उसकी पसंदीदा डिस्क का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उसके पास आ गई। उसने मुझे एक और स्नैक लाने को कह दिया। मैं स्नैक लेकर जैसे ही उसके टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई। सूरज राघव से कह रहा था, अगर तुम्हें मेनिका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों न कर देते? तुम इतने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात मानो, ये रिश्ता ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया था। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर। हम दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उनका स्नैक शेयर किया था। वह फिर लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तब तक मैं पूरे टेबल का काम संभाल लूँगी। पूजा कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रश है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। मुझे स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में राघव की टेबल में जाकर उसके बारे में भी पता लेती रहूँगी। आज यूँ दौड़ते भागते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। राघव ने इस सारे में मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल के पास आ गई। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 का टिप्स दिया। ये देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। 150 टिप्स तो 500 तक हर टेबल वाला दे देता है, पर आज इतना ज़्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं मिला। राघव कहने लगा, तुमने काफ़ी अच्छा सर्व किया था। थैंक यू मिस आलिया। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई। बचा हुआ काम खत्म कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 2 से 3 बज जाते थे। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैंने सोचने लगी, घर कैसे जाऊं? यहाँ तो मेरा घर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होगी। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं चलने लगी। अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेक्टर्स का पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने राघव खड़े थे। मुझसे कहने लगे, मिस आलिया, आप घर कैसे जाएंगी? मैंने कहा, सर मेरा घर यहीं 2 किलोमीटर दूरी पे है। रोज़ इसी टाइम मेरी शिफ्ट पूरी होती है। जाने का इंतजाम नहीं रहता तो मैं पैदल ही जाती हूँ। वह मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाइए, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर न जाने क्यों भरोसा था। इतना रईस आदमी मुझ जैसी गरीब लड़की पे बुरी नज़र नहीं रखने वाला। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर वह रुक गया। कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो? मैं उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच सर फॉर्मेलिटी। ये यार टिप्स। गुड नाइट। राघव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। एक बार फिर पीछे पलट कर देखी तो राघव वहीं खड़ा खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थक कर चूर हो गई थी, पर न जाने क्यों मुझे राघव का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगी।
एक 10,000 से मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर भी पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती हूँ। सैलरी काफ़ी नहीं पड़ती। टिप्स के पैसे से मेरा खर्च चलता है। न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपनी क्लास के लिए आ गई, पर न जाने क्यों दिल में राघव का ही ख्याल आ रहा था। क्रेडिट कार्ड से मैंने उसका नाम देख लिया था, राघव सिंघानिया, जब इंटरनेशनल का सबसे खर्चीला नाम, पता नहीं बड़े रेस्टोरेंट का चेन का मालिक। उनके होटल एक रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए, फिर आखिर अपने रेस्टोरेंट में न जाकर हमारे यहाँ बार बार क्यों आते हैं। तभी नजर आया कि उनकी एंगेजमेंट मेनिका नाम की एक लड़की से हो गई है। उन लोगों का यह नाम कहते हुए सुना था। दोनों ने काफ़ी सारी तस्वीर इंटरनेट पे थी। मेनिका भी काफ़ी रईस लग रही थी। मैं उनके दिमाग से राघव की बात भूल जाना चाहती थी। मुझ जैसी लड़की को वह क्यों पसंद करेगा। वह तो मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन में पहुंची हूँ कि अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी हूँ। गांव में सिर्फ अकेली माँ ही रहती है जो खेतीबाड़ी करती है। माँ की याद आते ही मन खट्टा होने लगा था। क्लास पूरी हुई, मैं दौड़ती हुई फिर अपने रेस्टोरेंट में काम करने आ गई थी। पहुँचने में 5 मिनट लेट हो गई थी। मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगा, आलिया आज भी लेट? तुमने कितनी बार कहा है कि टाइम से आ जाया करो ताकि कस्टमर आने से पहले सब तैयारी हो सके। मैंने कहा, सॉरी सर, कॉलेज खत्म होते ही मैं यहाँ दौड़ती हुई आई। आपको तो पता है मैं स्टूडेंट हूँ। वो कहने लगा, देखो ये प्रोफेशनल जगह है, रोज रोज तुम्हारा यह बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़की को काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैनेजर की बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा। 1 साल से मैं यहाँ काम करती हूँ और एक झटके में उन्होंने काम से निकाल दिया। मैंने कहा, सर मैं 5 मिनट ही लेट हूँ, लेकिन हर रोज़ छुट्टी के टाइम 2 बजे के बाद तक रखती हूँ। आप जानते हैं रोज़ाना निकलते निकलते मुझे 2 से 3 बज जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम भी कर लेती हूँ। फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? यह काम मेरा बहुत बड़ा सहारा है। यह चले जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा करूंगी? मैनेजर ने कहा, तुम्हारी जो इंटरव्यू है तुम कहीं के काम नहीं मिलेगा। यह तो सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह गए थे। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर भी पढ़ रही थी। यह काम मैं अपने एक्सपीरियंस में दिखा सकती थी। अभी 1 साल की पढ़ाई रह गई थी। मैं क्या करूं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोती रोती पैदल मैं घर जाने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं चलने लगी। फिर बार बार मुझे एहसास हो रहा था कि मुझ पर किसी की नज़र बनाए है। मैंने सोचा शायद मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। रास्ते में पूजा का फ़ोन भी आ गया था। मैं फ़ोन पर रोने लगी। कहने लगी, मैंने इस रेस्टोरेंट में 1 साल दिया और एक झटके में उन्होंने काम से निकाल दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ और भी लगती है। मैनेजर के पास किसी का फ़ोन आया था। उसके बाद ही उसने तुम्हें काम से निकालने का फैसला किया था। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा, आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी शिकायत मैनेजर से लगाई? अभी कुछ ही दिन पहले कुछ लड़के शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उन लोगों को डांट भी दिया था। कहीं वह वजह तो नहीं, क्योंकि उन दिनों काफ़ी तमाशा हुआ था। मैनेजर 1 बजे ही मुझे यहाँ से जाने का कह दिया था। मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई थी। बेहद परेशान थी। कल से मुझे दोबारा काम ढूंढना होगा, नहीं तो मैं खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। यही सोच रही थी, तभी मेरे मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया। मैंने फ़ोन पिक किया तो सामने वाला कहने लगा, मैं सूरज हूँ, कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था। मैंने कहा, आई एम सॉरी सर, पर आज मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी नौकरी चली गई। उसने कहा, पर सुनो तो, तुमने तो काफ़ी अच्छे से हमें सर्व किया था। मैंने कहा, सर शायद किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, तभी मेरा काम चला गया। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं राघव से बात करके देखता हूँ, शायद उसके होटल में तुम्हें कोई काम मिल जाए। मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। आधे घंटे बाद सूरज का फ़ोन आ गया। वह बोला, जो एड्रेस भेजा है वहाँ आधे घंटे में आ जाओ इंटरव्यू देने। मैं तुरंत वहाँ इंटरव्यू देने के लिए निकल गई, पर सोचने लगी, आखिर सूरज ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला।
मैंने तो अपना नंबर नहीं दिया था। आधे घंटे में इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट कर दिया गया। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पता नहीं था आगे मेरा क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि गेट के सामने राघव खड़ा था। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ कार में बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे इस एड्रेस पे जाना है इंटरव्यू देने। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यह मेरी ही कंपनी है। उसके साथ जाने क्यों मुझे एक अजीब सी फील हो रही थी। राघव मन ही मन मुस्कुराने लगा। अचानक मुझसे कहा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी यह जॉब मेरी वजह से गई है। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने कहा, तुमने मेरी शिकायत लगाई? उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद कुछ कहना नहीं पड़े। तुम्हारे मैनेजर को फोन करके कहा कि उस लड़की को काम से निकाल दो। मैं बेहद गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? कल तुम्हें अच्छे से सर्व किया था मैंने। कुछ शिकायत भी थी तो मुझसे कह देते ना। ऐसे ही मेरा मूड खराब था। राघव की बातों से मेरा और मूड खराब हो गया। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हारी इंटरव्यू है, मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जॉब नहीं मिलेगी। मैंने कहा, इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है, तुमने जो मुझे जॉब से निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हारा मैनेजर रात को 2 बजे तुम्हें छोड़ देता है और फिर रोज तुम 2 बजे किमी रास्ता पैदल चलती हो। कार के कस्टमर तुम्हारे साथ बदतमीजी करते, तुम्हारा तमाशा बनाते हैं। किसी दिन किसी खतरे में पड़ जाओगी। इतना अच्छा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हो तो फिर वेट्रेस का जॉब करने की क्या ज़रूरत है? सपने ऊंचे होंगे तभी तो ऊंचाई तक पहुंच पाओगी, वरना इसी में उलझ कर रह जाओगी। उसकी बातें मुझे कड़वी जरूर लग रही थी, पर वह सच ही कह रहा था। तो मैं शांत हो गई, गहरी सांस लेने लगी। राघव ने खुद ही मेरी इंटरव्यू ली थी और मुझे रिसेप्शन में जॉब दिला दी। कहने लगा, तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं चाहता हूँ कि तुम मैनेजर का पोस्ट संभाल सको। यह मेरी तरफ देख के फिर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, तुम्हें और हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे स्टाफ रहने का इंतजाम रहता है। तुम्हारे लिए एक घर की व्यवस्था कर दूंगा। रोज सुबह क्लास चली जाना और उसी कार से घर वापस अपनी ड्यूटी संभाल लेना। मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगी, थैंक यू सर। उसने कहा, मुझे तुम राघव कह के ही पुकार सकती हो। इतना कहकर मेरा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को छुआ। हम दोनों ने हल्के से हैंड शेक किया। होटल के मैनेजर ने मुझे मेरा काम सिखा दिया। आज पहला दिन मैं रिसेप्शन में बैठी थी। मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा, आज एक पल में मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। राघव ने पूछा था, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा, मेरी सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई भी है। महीने में 30,000 कमा लेती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, तुम्हें 50,000 की सैलरी दूंगा, चलेगा ना? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे कॉस्ट्यूम के गंदे नज़र भी नहीं सहना था। बैठकर काम था, खाली समय में अपनी पढ़ाई भी कर सकती थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। ऐसे ही 2 दिन काफ़ी अच्छे से मेरा काम चला। मैं काम समझने लगी थी, मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी। एक दिन रात को मैं सोने गई, तभी राघव का कॉल आ गया। कहने लगा, मेरी प्रेफरेंस शूट में आ जाओगी अभी के अभी? मैंने कहा, सर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, करो न, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। राघव पर आज मुझे गुस्सा आया। यहाँ रुको, यही नुकसान था कि जब मर्जी होता मुझे अपने पास बुला लेता। मेरा कल क्लास है, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। अनमन ढंग में कैसे उनके सूट में गई। देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं नॉक करके जैसे ही अंदर गई तो कमरे का हॉल देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। राघव तो अपने आप को बेहद मेंटेन रखते हैं। कमरा बेहद गंदा था, चारों तरफ चीज़ें फैली हुई थी, टूटी फूटी थी। ऐसा लग रहा था कमरे में कोई गंदी जंग पड़ गया है। राघव एक कोने में नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल पसीने से भीगा था, काँप रहा था। मैं उसके पास चली गई। उसका वो हाल देखकर मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया? मैं समझ चुकी थी। आखिर इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया? मैं टिश्यू पेपर लेकर उनका पसीना पोंछने लगी। उनके बाजुओं से सख्ती से पकड़ लिया ताकि वह न कांपे, पर शरीर को देखने लगी थी कहीं उसका कुछ कटा तो नहीं। जल्दी से मैं पानी लेकर आई, उसे पानी पिलाने लगी। बिल्कुल बच्चे की तरह पानी पी रहा था। उसके शरीर पे पानी गिर रहा था। मैं उसे सहारा देकर उठाने लगी। वहीं इस सोफे पर बैठाई, वहीं नीचे मत बैठो,
काफ़ी परेशान लग रहा था। न जाने उसे क्या हो गया था। किसी तरह से सहारा देकर मैंने उसे सोफे पे बैठा दिया। मैंने कहा, राघव, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? उसने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो आलिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरा हाथ दुखने लगा था, पर मैंने कुछ न कहा। शायद मुझसे सहारा चाहता था। मैं इसको बाजू को पकड़ के हिलाते हिलाते उसके हाथ पैर दबाने लगी, पर उसे कपकपी थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेहरे में घबराहट थी, परेशानी थी। न जाने क्या था ऐसा लथपथा रहा था। न जाने उसे कौन पैनिक अटैक आया था या फिर कोई दिमागी बीमारी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं राघव को बिल्कुल चिपक कर बैठी रही। मुझे बेहद नींद आ रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, पर न जाने कब मैं राघव के कंधे पर सर रखकर सो जाऊं। राघव के बदन की खुशबू से न जाने मुझे क्या नशा छाया कि मैं नींद के आगोश में चली गई। अचानक उसकी चीख ने मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को सोफे पे लेटा हुआ पाया। मेरे सिरहाने में एक नरम तकिया शायद राघव ने रख दिया था। मैंने देखा राघव बेड के पास खड़े खड़े परेशान हो रहा था, न जाने क्या कर रहा था। उसे उस हाल में देखकर दौड़ती हुई उसके पास चली गई और पीछे से उसे पकड़कर उससे बिल्कुल चिपक गई। हम दोनों के बीच 1 इंच की गैप नहीं था। मैं बस उसे शांत करना चाहती थी। उसका शरीर कंपन रहा था। अचानक राघव मेरी ओर मुड़ मेरे गले में अपना हाथ रख दिया। कहा, आलिया, आज प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वह मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर भी परेशान था। मैं भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सर को सहलाने लगी थी। अभी वह काँप ही रहा था। मैंने कहा, राघव, सोने की कोशिश करो, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। मैं उसे बिस्तर पे ले गई। जूता पहने हुए ही बिस्तर पे चढ़ गया। उसे तो मानो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। अब भी सूट बूट में ही था। मैंने कहा, अपने सूट उतार दो। मैंने उसके सूट और जूते उतार दिए और शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी उसका खुला सीना मेरे सामने आ गया। मैंने हाथ उसके सीने पे रख दिए, सहलाने लगी थी। उसकी बेहद करीब चली गई। राघव को पता नहीं क्या हो गया। उसने मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया और मेरे ओठों को चूमने लगा। उस रात को मेरे साथ मदहोश होने लगा था। कोई हद पार नहीं की थी, क्योंकि वह पहले से ही तकलीफ में था। शायद मुझे इसलिए ही प्यार कर रहा था। अपने अंदर की किसी शैतानी से लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ। कब मैं फिर से सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। कब सुबह उठी और कमरे का हाल देखकर शॉक्ड हो गई। उसका कमरा बिल्कुल टिप टॉप था। ऐसा लग रहा ही नहीं था कि वो रात यहाँ ऐसी हलचल हुई थी। मैं जल्दी से उठ गई और यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। तभी होटल के मैनेजर का फ़ोन आ गया। कहने लगा, आज रिसेप्शन तुम संभाल लो। मैंने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। उसने कहा, आज छुट्टी ले लो। जो लड़की रिसेप्शन में थी वो बहुत बीमार है। दिन के वक्त रिसेप्शन खाली नहीं रह सकते। प्लीज़ आज के लिए तुम एडजस्ट कर लो। मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन में आ गई थी। तभी मेरी राघव पर नज़र पड़ी, जो अपने स्टॉप पर गुड मॉर्निंग कह रहा था। मुझे नज़र नहीं मिला रहा था। मुझे इग्नोर करके वो अपनी केबिन में चला गया। मैंने प्रेटी की कॉल करके राघव के लिए कॉफ़ी मंगवा दी थी। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम बजा। राघव ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कही, गुड मॉर्निंग सर। उसने कहा, आलिया, बैठो, मुझसे कुछ बात करनी है। कल रात न जाने मुझे क्या हो गया। मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भ्रम हो जाता है, मुझे शैतान नजर आने लगता है और मैं ही कांपने लगता हूँ। कल तुमने मेरी बेहद मदद की। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल लोगी, इसलिए मैं तुम्हें आज से नई जॉब देने जा रहा हूँ। आज तुम्हारी आखिरी रिसेप्शन की जॉब है। उसके बाद तुम दोबारा जॉब करोगी। मैं बड़ी हैरत के साथ राघव की तरफ देखने लगी। कहने लगी, कौन सा जॉब? उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी पत्नी का जॉब, इस होटल के चैन के मालकिन का जॉब। अब सब कुछ तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी जीवन संगनी बनकर। ऐसा कहकर न जाने उसने ड्रम से क्या निकालने लगा, ढूंढने लगा। उसने मेरे सामने एक बॉक्स रख दी। खोला तो उसके अंदर एक रिंग थी। वह हीरे की महंगी अंगूठी थी। उसने मुझे पहना दी। कहने लगा, आलिया, तुमसे प्यार करता हूँ। पहली नज़र में ही तुम्हें चाहने लगा था। मुझे लगा था तुम ऐसी लड़की हो जो मुझे संभाल लोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ मैं मुस्कुराता हूँ। प्लीज़ मना मत करना। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरे अंदर भी उसके लिए प्यार था, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। मुझे अपने दिल की
मुराद पूरी होती नजर आ रही थी। मैंने कहा, राघव, मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे दिल में क्या हो मुझे नहीं मालूम था, इसलिए कभी पहल नहीं की। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मिसेस आलिया, राघव श्रृंगार ने अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो? मैं एक कातिलाना मुस्कान बिखेर दी।